जरूरत है माय डियर्स। अगर आप कोचिंग लगाते हो, आप कोचिंग करते हो, तभी जाके पब्लिक स्पीकिंग बेस्ट कर सकते हो। विदाउट कोचिंग आप पब्लिक स्पीकिंग सीख नहीं पाते हो। अगर आपको लगता है आपको भी मेरे जैसा अच्छा पब्लिक स्पीकर, आपको भी मेरे जैसा लोगों के सामने बात करना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना आना चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे जैसा पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, मेरी जैसी पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीख सकते हो, मेरा जैसा कॉन्फिडेंस ला सकते हो। महिला हूँ, कमजोर नहीं हूँ। सभी लोग बोलते हैं महिला है, कमजोर है, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप नहीं कर पाते, लोगों के सामने जाके बात नहीं कर पाते। अरे हट 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 हट, क्या है, महिला हूँ, कमजोर नहीं हूँ माय डियर्स, महिला हूँ, कमजोर नहीं हूँ। पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो सच में नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और मेरे जैसा पब्लिक स्पीकर और मेरे जैसा कॉन्फिडेंस लेवल सीखिए। तो सेकंड चीज पर हम आते हैं माय डियर्स। तो पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो फर्स्ट चीज क्या लगता है, कोचिंग माय डियर, और सेकंड चीज लगता है माय डियर्स प्रैक्टिस। अगर आप सच में जो कोचिंग में सिखाया जाता है, आपके गुरु जो सिखाते हैं उसको अगर प्रैक्टिस में लाते हो, प्रैक्टिस करते हो, ऐसा बोला जाता है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही मैन परफेक्ट होता है। आपको परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस कर को प्रैक्टिस कर आप उसमें माहिर हो जाते हो माय डियर्स। तो सच में मुझे लगता है मैं भी आज यहाँ पे एक जैसे एकदम से नहीं आई हूँ माय डियर्स। जब पहले दिन आई थी तो थर कांप रही थी, बट आपको अगर मेरे जैसा बात करना है तो एक दिन में नहीं आएगा, 1.5 साल लगा माय डियर्स यहाँ पे आने के लिए, लाइव आने के लिए, आपके सामने कैमरा के सामने बात करने के लिए माय डियर्स। अगर इसे देर लगती है पर लेट होता है बट ठेठ होता है माय डियर्स। अगर आपको करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो भी सिखाते हैं उसकी प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी, तभी जाके आप बनते हो। आपको पता है एक बहुत अच्छा, बहुत फेमस एक पेंटर जिसका नाम है पाब्लो पिकासो, जानते हो आप लोग पाब्लो पिकासो एक दिन रास्ते से जा रहे थे माय डियर्स। क्या कर रहे थे, रास्ते से जा रहे थे माय डियर्स। रास्ते से जैसे जा रहे थे एक लेडी उनके पास आई और बोल दिया पाब्लो पिकासो। वो बोल रही यस मैं पाब्लो पिकासो, मुझे पता है बहुत फेमस एक पेंटर हो, क्या आप मुझे आपकी पेंटिंग दे सकते हो? बोले यस माय डियर्स मैं देख सकता हूँ। वो 30 सेकंड में उनकी पेंटिंग निकाल रहे हैं और वो लेडी को देते हैं। जैसे वो लेडी को देते हैं और बोलते कि मैम ये 3 लाख की पेंटिंग है। जैसे वो देती है पेंटिंग 3 लाख की पेंटिंग है, वैसे वो लेडी बोलती है 3 लाख की पेंटिंग 3 मिनट में, 3 सेकंड में। 3 सेकंड में कोई 3 लाख की पेंटिंग बनाता है? कोई 3 सेकंड में 3 लाख की पेंटिंग देता है? तो बोलता है कि यस मैं नहीं दे सकता, ये पेंटिंग ले और जा। जैसे वो लेडी पेंटिंग लेके ऑडिटोरियम में जाती है और दिखाती है उनकी पेंटिंग, और जैसे ही पेंटिंग दिखाती है सब लोग भीड़ लग जाते हैं कि यस पाब्लो पिकासो की पेंटिंग, और बोलते हैं कि यस माय डियर इसे 5 लाख में मैं लेना चाहती हूँ। वैसे वो लेडी वो पाब्लो पिकासो की पेंटिंग लेके वापस आती है माय डियर्स। वो पाब्लो के पास से भागते आती है और बोलती है, उनके पैर पड़ते हैं कि यस पाब्लो पिकासो आपने मुझे जो पेंटिंग 3 सेकंड की 3 लाख में दी थी, सच में वो 3 लाख नहीं 5 लाख की पेंटिंग है, बट मुझे मैं जानना चाहती हूँ कि ये 3 सेकंड की पेंटिंग 3 लाख में कैसे आई। तो जो आंसर देता है माय डियर सुनना, आपको पब्लिक स्पीकिंग को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा काम आ जाएगा। वो बोलता है माय डियर कि वो 3 सेकंड की पेंटिंग नहीं है, वो 3 सेकंड की पेंटिंग बनाने के लिए मुझे 30 साल लगे। जब 30 साल की प्रैक्टिस करता है तभी जाके माय डियर वो 3 सेकंड में वो पेंटिंग बनाकर 3 लाख की बेच सकता है। तो मुझे भी लगता है आपको भी पब्लिक स्पीकर बनना है तो 3 सेकंड का भाषण देके 3 लाख कमा सकते हो माय डियर, पर 3 लाख कमाने के लिए 30 साल की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप कोचिंग जाओगे, गुरु को जैसा फॉलो करोगे, गुरु जैसा बोलता है वैसा फॉलो करोगे, तो भी आप एक अच्छा बेहतरीन सा पब्लिक स्पीकर बन पाओगे। और वही प्रैक्टिस, तीसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं माय डियर्स। पहला पॉइंट क्या था, कोचिंग। दूसरा पॉइंट क्या था माय डियर्स, प्रैक्टिस। वो कोचिंग को आपको प्रैक्टिस में लाना है और जो प्रैक्टिस करते हो उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है माय डियर। अगर आप वो प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंटेशन करते हो, आजीवन इम्प्लीमेंट करते हो, तभी जाके आप एक पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। आज मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैंने क्या किया, कोचिंग ज्वाइन किया, कोचिंग जाने के बाद गुरु को फॉलो किया, गुरु ने जो बताया उसको प्रैक्टिस में लाया, और जो प्रैक्टिस में लाया माय डियर उसको इम्प्लीमेंट भी किया, और वो इम्प्लीमेंटेशन आज आपके सामने दिख
रहा है माय डियर, आज आपके सामने दिख रहा है लाइव सेशन, लाइव। अगर आपके सामने मैं यहाँ से लाइव बात कर सकती हूँ, आज एक साल का प्रैक्टिस है, एक साल का इम्प्लीमेंटेशन है। ये एक साल का इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने के आने के लिए मजबूर करता है माय डियर। ये एक साल का प्रैक्टिस आपके सामने आने के लिए मजबूर करता है माय डियर। मुझे भी लगता है सभी लड़कियों ने मेरे साथ पब्लिक स्पीकर बनना चाहिए, मेरे जैसा कॉन्फिडेंस उन लोगों में आना चाहिए, मेरे जैसा डेयरिंग उन लोगों में आना चाहिए, मेरे जैसा बात करना उन लोगों में आना चाहिए। तो यस माय डियर, नीचे दिए गए नंबर पर ज्वाइन एक बार कांटेक्ट करिए और पैशनेट ट्रेनिंग कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को एक बार जरूर मिलिए माय डियर्स। मेरे जैसा पब्लिक स्पीकर बनने से और नहीं रहोगे माय डियर्स। और जब आप कोचिंग ज्वाइन करोगे, प्रैक्टिस भी करोगे, इंप्लीमेंट भी करोगे, तो ऐसा लाइव भी आ जाओगे माय डियर्स। तो मुझे लगता है पब्लिक स्पीकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे
अलग नहीं है माय डियर। पब्लिक स्पीकिंग और रिलेशनशिप कोई अलग नहीं है। अगर आप जैसा रिलेशनशिप में करते हो बस वैसा ही आपको पब्लिक स्पीकिंग के साथ करना है। आप रिलेशनशिप में आई कांटेक्ट करते हो, यस क्या दिख रही हो, करते हो ना। जब आप रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए आई कांटेक्ट करते हो माय डियर, तभी आपका रिलेशनशिप बढ़ता है। तो आपको पब्लिक स्पीकिंग को भी स्ट्रांग बनाना है, पब्लिक स्पीकिंग को भी डेवलप करना है। तो आपको लोगों के साथ आई कांटेक्ट, यार छोरा या छोरी से नहीं करना माय डियर, लोगों के साथ करना है। क्या करना है? आई कांटेक्ट करना है। सभी लोगों के साथ आपको आई कांटेक्ट करना है। कैसा आई कांटेक्ट करना है? हमारी दो आंखें होती है, वो हजारों लोगों को देखती है, बट वो हजारों लोगों की आंखें हमारी दो आंखों को देखती है। तो इसके लिए कितना परफेक्शन बॉडी लैंग्वेज और कितना परफेक्ट आई कांटेक्ट हमारा होना चाहिए, ये हमें सीखना है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखते हो तो आपको क्या सीखना है? आई कांटेक्ट सीखना है। अगर आपको आई कांटेक्ट करना आ गया माय डियर, तभी जाके आप बेस्ट पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। हम हमारे 4 टिप्स के ऊपर आते हैं। तो हमारा 4 टिप्स क्या है, जानना चाहते हो? यस। सच में जानना चाहते हो? यस। वो है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। यस माय डियर, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के ऊपर के हाव भाव, कैसा होता है एक्सप्रेशन? यस, रोना होता है या हंसना होता है? एक्सप्रेशन होता है माय डियर, बट डिपेंड ऑन सिचुएशन। सिचुएशन कैसी है, हमारे सामने हमें क्या बात करनी है, कैसे लोग बैठे हुए, क्या सिचुएशन है, उसको लेके हमें हमारे एक्सप्रेशन देना है। अगर आपको अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, आपको आपकी पब्लिक स्पीकिंग को डेवलप करना है, तो सबसे पहले सीखो माय डियर फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशन, यस, खुल के हंसना है। खुल के हंसना है मतलब हाँ, ऐसा नहीं करना है माय डियर। क्या करना है? जैसे लोग बैठे हैं उनके जैसा क्या बात कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है, कौन सी बात चल रही है, उसके ऊपर डिपेंड होता है माय डियर एक्सप्रेशन। क्योंकि यहाँ पे अगर मरने की बात चालू है, मैं बहुत जोर जोर से हंसी जा रही हूँ, वो प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं है माय डियर। आपको अगर प्रॉपर एक्सप्रेशन है तो क्या सिचुएशन है, क्या बातचीत चल रही है, उसको लेके आपको एक्सप्रेशन देते आना चाहिए, तभी जाके आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो। यहाँ पे अगर आपके सामने मैं लाइव बात कर रही हूँ, अगर लाइव बात करते करते मैं यहाँ पे हंसी जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ, नहीं मुझे बात नहीं करनी आती है, तो क्या मैं पब्लिक स्पीकर हूँ? नहीं हूँ माय डियर्स। अगर मैं अच्छा कॉन्फिडेंट एकदम हंस के खुल के बात कर रही हूँ, कॉन्फिडेंटली बात कर रही हूँ, मेरा एक्सप्रेशन बताता है कि मेरा कॉन्फिडेंस क्या है, बताता है माय डियर्स। सो अगर आपको मेरे जैसा पब्लिक स्पीकर बनना है तो आपको पब्लिक स्पीकिंग की 4 टिप्स सीखनी है माय डियर, दैट इज फेशियल एक्सप्रेशन। तो हम हमारे 5 टिप्स के ऊपर जाते हैं। आप बोल रहे हैं कि 10 दिखा रही हो और 5th बोल रही हो, तो माय डियर्स हाथों पे ध्यान मत दो। यस, 5th पब्लिक स्पीकिंग टिप्स हमारी क्या है? तो वो होता है ड्रेस कोड। क्या होता है? ड्रेस कोड। तो अगर आपको अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, अगर यहाँ पे मैं एक लहंगा पहन के आती थी तो क्या आप मुझे बोलते थे कि ये पब्लिक स्पीकर है? नो माय डियर्स। एक पब्लिक स्पीकर का एक अच्छा ड्रेस कोड होता है माय डियर। क्या होता है ड्रेस कोड? यस, शर्ट, पैंट, ब्लेजर, एक प्रॉपर प्रोफेशनल ड्रेस कोड होता है एक पब्लिक स्पीकर का। अगर आपको भी एक पब्लिक स्पीकर बनना है तो आपको ड्रेस कोड भी वैसा ही होना चाहिए। आपको संत गाड़ के बाबा बन के नहीं जाना है, फटावा बन के नहीं जाना है, आपको बापूजी बन के नहीं जाना है, गांधी जी बन के नहीं जाना है। आपको अगर पब्लिक स्पीकर बनना है तो प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए माय डियर, क्योंकि लोग अट्रैक्ट होते हैं वो आपके ड्रेस कोड से, क्योंकि बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन माय डियर। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन इम्पैक्ट करता है आपकी पूरा स्पीच के लिए। तो आपको अगर पब्लिक स्पीकर बनना है, पब्लिक स्पीकिंग को डेवलप करना है, तो क्या सीखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा माय डियर? जो आपने सीखा 5 टिप्स, क्या थी? ड्रेस कोड। उसी के साथ हम हमारे 6 टिप्स के ऊपर आते हैं। तो हमारा 6 टिप्स क्या है माय डियर? वो होता है हमारे टॉपिक का प्रॉपर नॉलेज। हमें ज्ञान होना चाहिए, हमारे जो भी सब्जेक्ट दिया है उसके ऊपर हमारा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए माय डियर। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात कर रही हूँ, मेरा टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग, और मुझे पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है पता नहीं, तो क्या मैं अच्छे सा पब्लिक स्पीकर हूँ? नो माय डियर। अगर मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो मुझे जो भी टॉपिक है वो टॉपिक का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको बेहतरीन सा पब्लिक स्पीकर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? यस माय डियर, आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। क्या जो भी टॉपिक आपको देते हैं वो टॉपिक का नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। देन 7 पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। तो 7 पॉइंट हमारा क्या है? जब भी आप स्पीच देते हो, जब भी आप पब्लिक
या जोश के साथ मैं आपसे बात करती हूँ तो आप मेरी तरफ अट्रैक्ट होती हो। तो ये अट्रैक्टिंग स्किल, ये शेर और शायरी आपके स्पीचेस में होनी चाहिए माय डियर। तो ये अगर आपको अच्छा बेहतरीन सा पब्लिक स्पीकर बनना है तो क्या होना चाहिए? यस माय डियर, हमारे पूरी टॉपिक के अंदर पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसी के साथ उसमें शेर शायरी एग्जांपल्स होने चाहिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर हमारे पास ये है तो सच में हम हमारी पब्लिक स्पीकिंग को डेवलप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम नहीं कर सकते। उसी के साथ हमारे 8 पॉइंट के ऊपर हम पढ़ते जाते हैं। अगर आपको एक अच्छा सा पब्लिक स्पीकर बनना है, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो आपको 8 पॉइंट भी सबसे ज्यादा जरूरत है माय डियर। तो वो 8 पॉइंट क्या है? वो है आत्मविश्वास। क्या आपके पास आत्मविश्वास है? आपके पास सच में सेल्फ कॉन्फिडेंस है? अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो ही आप अच्छा पब्लिक स्पीकर बन पाते हो। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, 3 टाइप के कॉन्फिडेंस होते हैं माय डियर, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तो आप पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते हो, बट अगर आपको अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है तो आपके पास होना चाहिए माय डियर, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास अच्छा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो ही जाके आप अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। तो आप पहले आपका आत्मविश्वास बढ़ाइए कि यस मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, यस मैं कर सकती हूँ। ये अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो ही जाके आप एक अच्छा सा बेहतरीन सा पब्लिक स्पीकर बन पाते हो। तो मुझे लगता है आप सभी लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए रेडी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस ले रहे होंगे और अच्छा मेरे साथ पब्लिक स्पीकर बनना चाह रहे होंगे। उसी के साथ हमारे 9 पॉइंट पे हम आते हैं। तो हमारा 9 पॉइंट क्या है माय डियर? अगर आपको बेहतरीन सा पब्लिक स्पीकर बनना है, आपको आपकी पब्लिक स्पीकिंग को डेवलप करना है, आपको आपके कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, तो आपके आवाज में अप एंड डाउन्स होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? अप एंड डाउन। जैसे आपको पता है सिंगिंग एंड स्पीकिंग ये कोई डिफरेंट नहीं है। सिंगिंग और स्पीकिंग बहुत ज्यादा करीब से एक जैसा है। आपको अगर सिंगिंग सीखना है तो वही सीखना पड़ेगा, अगर आपको स्पीकिंग सीखना है तो आपको भी वही सीखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या होता है? गाना होता है, यहाँ पे शब्द होते हैं, दोनों में भी शब्द होते हैं, बट वो सुर में गाए जाते हैं, ये भी सुर में गाए जाते हैं, बट इसमें एक दूसरा अप एंड डाउन होता है, उसमें दूसरा अप एंड डाउन होता है, उसमें लहरें होती है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ अलग होता है। तो मुझे लगता है आपको भी अगर पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो आपके आवाज में अप एंड डाउन होना चाहिए। क्या होता है अप एंड डाउन? आपने सभी ने सिंगिंग सीखा है, उसमें आरोह अवरोह होते हैं, सारे तो यही होता है माय डियर अप एंड डाउन। ये जैसा सिंगिंग में होता है वैसा ही आपको आपके पब्लिक स्पीकिंग में यूज करना है। अगर आप ऐसा ही अप एंड डाउन आपके पब्लिक स्पीकिंग में यूज करते हो तो आप एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। तो उसी के साथ मैं आपके लास्ट पॉइंट पे आती हूँ। लास्ट पॉइंट, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग को डेवलप करना है तो ये लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरत है माय डियर्स इसको सीखने की, और ये क्या है? तो ये है टाइम लिमिट। और इसी के साथ मेरा भी टाइम खत्म होते जा रहा है, इसीलिए मैं मेरा सेशन खत्म करने जा रही हूँ। और इसी के लास्ट पॉइंट के साथ तो मुझे लगता है कि ये लास्ट पॉइंट क्या है? टाइम लिमिट। अगर आपको भी आपका पब्लिक स्पीकिंग डेवलप करना है, अगर आप स्पीच देते
किया जाता है, तो मुझे लगता है